हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 14.2। ठीक है, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बताने वाले हैं बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, मेरा वादा है। ठीक है, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको ये बहुलक नहीं भूलेंगे। तो देखते रहिए हम कैसे इसको बनाते हैं, और बहुत ही अच्छा विधि से आपको समझाएंगे और समझ में भी आ जाएगा आपको बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे सवाल में दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में जो है 5 से 15 है और 15 से 25 है, यानी कितना बढ़ा हुआ है, 15 से 25 है, यानी 10-10 का आंकड़ा इसमें बढ़ा हुआ है। और रोगियों की संख्या 5 से 15 में 6 रोगी, और 15 से 25 में 11, 25 से 35 में 21, 35 से 45 में 23, 45 से 55 में 14, 55 से 65 तक में है 5। तो आपको ये चीज़ को देखना है कि इनमें से जो है सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या इनमें से कौन है, 6, 11, 21, 23, 14। तो सबसे ज़्यादा वाला जो संख्या होगा वही मेरा हो जाएगा क्या, बारंबारता वर्गीय जो है बहुलक का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं F1। एक बात ध्यान में रखना, जो नीचे वाला जो कॉलम है ये, उनमें से जो सबसे ज़्यादा होगा वही मेरा बहुलक हो जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे F1। इसको कहेंगे F1। ठीक है, ये F1 होगा, और F1 के इधर जो रहता है, ठीक है, वो हो जाता है ठीक बाद वाला इधर जो है F1 के इधर। एनी टाइम याद रखना, ये यदि अगर F1 है, यानी कि F1 ये सबसे फाइन है, यानी सुंदर है, तो सुंदर के पीछे जो है यहाँ पे 0 है, यानी कि 0 से आगे जो है, तो इसका मतलब है इससे सुंदर जो पीछे है तो वो इससे 0 है। ये हमको समझना है, तब याद रहेगा, एग्जाम में भी नहीं भूलेंगे। तो ये F0 हो जाएगा मेरा, इसको F0 मानना है। और F1 है तो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, इसको F2 ले लीजिए। ठीक है, शायद आपको इस तरह से ही निकलना है और एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया है तो और देखते रहिए कैसे हम बनाते हैं। सिंपल सी विधि, और आपको पता भी नहीं चलेगा और दिमाग में सेट हो जाएगा सब दिन के लिए। 0, 1, 2 ऐसे हमको करना है। ये बहुलक वर्ग हो गया F1। और F1 की जो ऊपर वाला वर्ग है ये देखना है कितना, ये 35 से 45 के बीच कितना का अंतर है, ये कितना का अंतराल है। तो अंतराल जो है यहाँ पे कितना का है, सबसे पहले L जो होगा मेरा, ये L हो जाएगा 35। ठीक है, L जो है 35 होगा, और आप यहाँ पे घटा के कीजिए कितना है इसका अंतराल। 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 3 यानी कि 10 के अंतराल में। तो H बराबर आप यहाँ पे 10 लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, H बराबर 10 आपको कभी भी दिमाग से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको यही काम करना है। सबसे पहले देखना है इसमें से कौन बड़ा है, नीचे वाला में, और इधर का जो है बीच जो सबसे ज़्यादा होता है उसको F1 कहते हैं, और इधर का 0, और इनसे आगे जब चलते हैं तो 2, इधर पीछे 0, आगे जब चलेंगे तो 2। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं सवाल में। ठीक है, तो आपको जो है समझ में बहुत अच्छा से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे बहुलक। बहुलक बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1। आपको ये सूत्र को याद रखना पड़ेगा, F1 माइनस का F0। ठीक है, और बटे का जो होता है 2, यहाँ पे 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और ये जो है N2 का H। ये सूत्र आपको एनी टाइम याद रखना है, ये बहुलक का सूत्र है। ठीक है, आपको एनी टाइम याद रखना पड़ेगा, तब जाके
एग्ज़ाम में भी बनेगा सवाल। और देखिए अच्छा से पूरा वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा। एल जो है अभी यहाँ पे हम 35 माने थे, तो बराबर का 35, ठीक है। और F1 जो है वो है 23, F0 कितना है 21 लेना है। और यहाँ पे बट्टे का हो जाएगा 2F इंटू है तो इंटू F1 का मान फिर 23 माइनस F0 जो है 21, इसके बाद माइनस F2 जो है वो है 14, ठीक है। और इंटू H जो है वो है अंतराल को ही हम मानते हैं H, तो यानी 10 का अंतराल है। तो बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 35 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और 23 में से 21 को घटा दीजिए तो कितना हो गया 2 बटे का 23 दूनी 46 माइनस 21 को जोड़ देंगे 14 से, 4 1 5 2 1 3 जोड़ दिए इंटू 10 बराबर का 35 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, 46 में से 35 घटा दीजिए 1, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, तो घट के 2/11 इंटू 10। अब हमको देखिए क्या करना है, बराबर 35 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 11 से भागा कीजिए, यहाँ पे 11 से भागा करना है आपको 2 में, तो देखते हैं कितना होता है 11 भागा 2। या तो इनमें डायरेक्ट हम सबसे पहले कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। इसको 10 दूना डायरेक्ट 20 कर देते हैं, 10 दूनी 20 बटे का 11। अब जब हम करेंगे तो शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं 20 से, तो 11 दूनी 22 ज़्यादा हो गया, तो 11 एकम 11 एक बार में, 10 में से 9 1 गया 9, 1 में से 1 गया कट गया, उतारे यहाँ पे 0, अगर 0 लिए तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो 11 8 88, यानी कि 1 पॉइंट हमको 8 निकला है, 1.8। तो यहाँ पे बराबर का 35 प्लस 1.8, 1.8 को 35 से जोड़ दीजिए कितना हो गया 35 1 36.8, 36.8 वर्ष हुआ यह बहुलक। ये रहा आपका आंसर। अब हमको ज्ञात करना है इसी का माध्य, ठीक है। तो माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए, इसको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। और प्रत्यक्ष विधि बहुत ही इजी ट्रिक होता है, ठीक है, और ये समझ में भी बहुत जल्दी आता है। तो हम यहाँ पे कॉलम सब बना लिए हैं, और प्रत्यक्ष विधि इसको कहते हैं। और प्रत्यक्ष विधि से विचलन पग विधि तो हम बता दिए हैं, और ये विधि से भी आपको बता देते हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, जन विधि से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स आई जो है, अभी हमको इसका एक्स आई का जो है अंतराल देखना है कितना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है मेरा वो है 6। अब देख सकते हैं, मैथ निकाल के आगे में रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। 6 11, इसके बाद 21, इसके बाद है 21 के बाद है 23, 23 के बाद है 14, 14 के बाद है 5, ठीक है। और एक्स आई जो ये है, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि कितने के अंतराल में, तो 10 के अंतराल में, ठीक है। 10 यानी 20 इसमें जुड़ते जाएगा, 20 में फिर 10 जुड़ा 30, फिर 30 में 10 जुड़ा 40, फिर 40 में 10 जुड़ा 50, फिर 50 में 10 जुड़ा 60, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, एफ आई एक्स आई जो है सबसे पहले इनसे और इनसे गुना होगा, तो ये हो जाएगा गुना। जब होगा तो ये होगा 10 छाके 60,
फिर यहाँ पे 20 गुना 11 होगा तो 11 दूनी 22, तो एगो जीरो है तो एगो जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 2 से 20 हो गया, और 30 और गुना 21 करेंगे तो हो जाएगा, तो 21 3 66, यानी तो 630 हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए। इसके बाद है यहाँ पे 40 और गुना 23, यानी 23 चौके कितना होता है, तो ये हो जाएगा 992। एगो जीरो है तो जीरो लगा दिए, 92 9 से 92 50, 14 पंचे 70, यानी ये हो जाएगा 700, ठीक। इसके बाद है यहाँ पे 60 गुना 5, तो 6 पंचे 30, तो इसको जोड़ना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कर लेना है सिग्मा या सिग्मा FI बराबर, यहाँ पे हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2830 हो जाएगा, जोड़ करके 2830 आप जोड़ लीजिए 2830। और यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी जोड़ लेना है। फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ेंगे तो सिग्मा FI बराबर हो जाएगा कितना, तो ये जोड़ेंगे तो 14 6 20, तो टोटल को जब जोड़ते हैं तो हम जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 80, तो टोटल जोड़े तो हो गया 80। अब यहाँ पे हमको लिखना है माध्य बराबर, ठीक है। तो माध्य बराबर माध्य बराबर सूत्र पे ही दर्शाना है, यही प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र लगेगा, सिग्मा FIXI और बटे का हो जाएगा सिग्मा FI, यानी बराबर का हो जाएगा यहाँ पे तो 2830 बटे का 80, ये जीरो ख़त्म, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कितना, जब इसको करेंगे तो बराबर 283 बटे 8, 283 में 8 से भागा दे दीजिए, कितना निकलेगा 283 भागा 8 कर दीजिए। यहाँ पे हम रफ में देख लेते हैं, 283 भागा 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ज़्यादा हो गया तो 3 बार में 8 तिया 24, 8 में से 4 गया, 4 उतरा 3, 8 पंचे 40, 3 उतरा यहाँ पे 0.0, 8 चौके 32, 8 तिया फिर 24, 10 में से 4 गया, 6 कट गया, उतरा फिर 0, 8 सते 56, 8 सते 56, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 ये कट गया, 1 जीरो और लेंगे तो पॉइंट के बाद जीरो हम जितना ले सकते हैं, 8 पंचे 40, यानी ये भी ख़त्म हो गया। तो कितना निकला 35.375, 35.375, 35 बराबर का 35.375 वर्ष, ये रहा आपका माध्य, ठीक है। और आप चाहते इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर आप समझ गए हैं बहुलक तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं समझे तो छोड़ दीजिए।